दोस्तों अभी बारिश का सीजन चल रहा है, यानी कि वर्षा ऋतु के बाद सर्दी ऋतु आने वाली है, राइट। और ऐसे में क्या आप जानते हैं सर्दी ऋतु में कोरोना का प्रभाव कैसा रहेगा? वैज्ञानिकों का आखिर इस पर क्या कहना है कि क्या शीत ऋतु में कोरोना वायरस कम शक्तिशाली हो जाएगा, यानी कि इसका संक्रमण कम बढ़ेगा या फिर सर्दी ऋतु में ज्यादा बढ़ेगा? आपको जानना जरूरी है। इसी को लेकर वैज्ञानिक शोध की एक बड़ी खबर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि सर्दी में पहने जाने वाले कपड़ों से बच सकते हैं आप कोरोना से। वैज्ञानिकों ने क्या कहा, मगर कैसे, ये जानना आपके लिए जरूरी है, राइट। मैं आपको पूरी बड़ी खबर विस्तार से बताऊंगा। इसके अलावा भी कोरोना के 15 बड़ी खबरों के अपडेट्स में जानेंगे अपन आज के ताजा कोरोना के आंकड़े, वैक्सीन को लेकर कुछ अपडेट्स और एक एक करके 15 ही बड़ी खबरों को फटाफट से जानते हैं। बिल्कुल इस वीडियो में बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बात करें सबसे पहले आज के ताजा आंकड़ों की, तो दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर इंडिया में पिछले 24 घंटों के आंकड़ों ने थोड़ी राहत दी है। 75,000 समथिंग नए मामले देखे गए, जबकि औसत एवरेज पिछले कुछ दिनों से ये चल रहा था कि 80, 82, 85,000 मामले रोज आ रहे थे, राइट। लेकिन आज तकरीबन 10,000 कम मामले बढ़े हैं, यानी कि 75,000 ही बढ़े हैं। और इसके बाद भारत में अभी संक्रमितों की कुल संख्या का आंकड़ा 42,80,000 पहुंच चुका है ना, जिसमें से 8,83,000 एक्टिव केस हैं, यानी कि सक्रिय हैं जिनका इलाज चल रहा है। वहीं 33,23,000 से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं इस वायरस से। इस वायरस के चलते भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 72,775 तक पहुंच चुका। तो ये रहा कोरोना का ताजा अपडेट्स और आज का भारत में आंकड़ा, राइट। और आइए बड़ी खबरें जानते हैं कुछ फटाफट से, फिर मैं आपको वैज्ञानिक रिसर्च के बारे में भी विस्तार से जानकारी बताऊंगा। खबर देख पा रहे होंगे दोस्तों कि अमेरिका और ब्राजील में कम हुई कोरोना संक्रमण की रफ्तार। कल नए मामलों में 38% केस भारत में आए थे। जी हां, अमेरिका, भारत और ब्राजील ये तीन ही ऐसी कंट्री जहां कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा केस चल रहे हैं, राइट। और ऐसे में इनमें से अमेरिका और ब्राजील में अब कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन भारत में कोरोना के मामले और मौतों की संख्या का रिकॉर्ड पर बढ़ना अभी भी जारी है। ये कुछ पिछले 24 घंटों का आंकड़ा भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, और एक अपडेट ये है कि भारत में कोरोना के 5 करोड़ टेस्ट पूरे हो चुके हैं अब तक, है ना। हमारी जनसंख्या कितनी है? 130-35 करोड़, राइट, जिसमें से 5 करोड़ लोगों के टेस्ट भारत में हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान ही 10 लाख लोगों का टेस्ट हुआ। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR के मुताबिक देश में कोरोना की टेस्टिंग का कुल आंकड़ा 5 करोड़ के पार जा चुका है। भारत में 7 तारीख तक, इसी महीने की सितंबर 7 तक 5,06,50,000 सैंपल टेस्ट किए गए, जिसमें से 10 लाख सैंपल सोमवार को टेस्ट किए गए। तो ये अपडेट चल रहा है। चलिए इसी बीच अगली खबर है कि चीन ने दुनिया के सामने पेश की अपनी पहली कोरोना वैक्सीन। आखिर ये कब लॉन्च होगी, तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल दोस्तों चीन ने दुनिया के सामने अपनी पहली वैक्सीन को अनाउंस कर दिया। इस वैक्सीन को चीन की सिनोवेक बायोटेक और सिनोफार्म ने मिलकर तैयार किया। हालांकि इस वैक्सीन को बाजार में अभी जारी नहीं किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी वैक्सीन के तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल अभी जारी है। इस वैक्सीन के सभी ट्रायल सफलतापूर्वक खत्म होने के बाद इसे बाजार में जारी कर दिया जाएगा। माना जा रहा दोस्तों की ये वैक्सीन बाजार में 2020 के आखिर में ही उपलब्ध हो पाएगी, यानी कि नवंबर-दिसंबर तक ये वैक्सीन हमें देखने को मिल सकती है ना। वैक्सीन के उत्पादन के लिए फैक्ट्री तैयार हो चुकी है। सिनोवेक कंपनी के अधिकारी ने बताया दोस्तों कि उसकी फर्म ने पहले से ही वैक्सीन को बनाने के लिए एक फैक्ट्री को तैयार कर लिया। ये फैक्ट्री हर साल वैक्सीन की 300 मिलियन डोज बनाने में सक्षम है, यानी कि तकरीबन 30 करोड़ डोज हर साल बनाने में ये फैक्ट्री सक्षम होगी। दुनिया के 10 वैक्सीन जो है ना उनके ट्रायल अंतिम चरण में चल रहे हैं। अच्छी बात है दोस्तों कि उसमें हमारी भारत की भी एक वैक्सीन है जिसका क्लिनिकल ट्रायल 3rd फेज में चल रहा है। ये हम सभी भारतीयों के लिए भी गौरव की बात है कि हमारी स्वदेशी वैक्सीन भी तैयारी पर चल रही है। देखते हैं अब और आगे वैज्ञानिकों का क्या अपडेट आता है, मैं आपको बता ही दूंगा DLS न्यूज के ऊपर। और फिलहाल अपन बात करें अगले अपडेट की, जहां खबर देख पा रहे होंगे उत्तराखंड राज्य में फिर फूटा कोरोना बम। 807 नए मरीज मिलने से 25,000 के पार कुल संक्रमितों की संख्या उत्तराखंड में चली गई है ना। ये स्टेट का आंकड़ा उत्तराखंड का। और एक अपडेट है कोरोना पर अलर्ट करने वाली खबर देखिए जरा। देश में कोरोना पॉजिटिव रेट 8.4% तक बढ़ना खतरनाक है। एक्सपर्ट से समझिए दोस्तों कि इसका बढ़ना किस तरह से लोगों पर असर डालेगा। दरअसल महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और आंध्र प्रदेश वर्तमान में हॉटस्पॉट राज्य हैं। यहाँ जैसे जैसे मूवमेंट अधिक बढ़ेगा अधिक मामले सामने आएंगे। देश में मेट्रो का सफर शुरू हो रहा है, लेकिन जितना हो सके कॉन्टैक्ट लेस ट्रेवल करें। भीड़ कोरोना वायरस के लिए मैग्नेट का काम करती है। देश में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट बढ़ना खतरनाक है। अनलॉक में भी संक्रमण से बचने के लिए सावधानी बरतनी जरूरी है। दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राजेंद्र कुमार धमीजा ने बताया कि देश में अब तक करीब 5 करोड़ टेस्ट किए जा चुके हैं। अब करीब 11 लाख टेस्ट रोजाना किए जा रहे हैं। देश में पॉजिटिविटी रेट 8.4% है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मानकों के हिसाब से बहुत ज्यादा है। चलिए इसी बीच अगली खबर है कि कोरोना वायरस पर क्या कोविड-19 टेस्ट का नतीजा गलत भी आ सकता है। दोस्तों कोरोना वायरस का जब टेस्ट करते हैं ना तो उसमें एक सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या इसके रिजल्ट्स रॉन्ग भी आ सकते हैं, बोले तो गलत आ सकते हैं। तो इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि मानव शरीर में कोरोना वायरस का टेस्ट करने का जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका है वो इतना संवेदनशील है कि इसमें पहले हुए संक्रमण के मृत वायरस या उनके टुकड़े भी मिल सकते हैं। वो मानते हैं कि कोरोना वायरस से व्यक्ति करीब 1 सप्ताह तक संक्रमित रहता है, लेकिन इसके बाद भी कई सप्ताह तक उसका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। और शोधकर्ताओं का मानना दोस्तों कि इसका कारण ये भी हो सकता है कि कोरोना महामारी के पैमाने पर जिन आंकड़ों की बात हो रही है वो अनुमान से ज्यादा हो, क्योंकि कुछ के गलत टेस्ट भी पॉजिटिव आ रहे हो।
ऐसा पॉसिबल हो सकता है, मे बी, है ना। और एक खबर है, राजस्थान राज्य में कोरोना के 92,536 मामले हो चुके हैं। 1580 नए पॉजिटिव केस देखे गए 24 घंटों के दौरान। 14 मरीजों की मौत हुई। जयपुर में एक बार फिर से 300 से ज्यादा संक्रमित मिले हैं। तो ये राजस्थान राज्य को लेकर डेटा और आंकड़ा है। और एक खबर देखिए जरा कि पीजीआई में IAS सुशील कुमार मौर्य का निधन हो चुका है। ये भी कोरोना वायरस से संक्रमित थे। जी हाँ, लखनऊ SGPGI के कोविड हॉस्पिटल में भर्ती IAS सुशील कुमार मौर्य का सोमवार सुबह करीब 6 बजे निधन हो गया था। 10 दिन पहले कोविड-19 से पॉजिटिव होने के बाद इस हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए थे। इस दौरान उन्हें प्लाज्मा थेरेपी सहित अन्य दवाएं भी दी गई, लेकिन उन्हें नहीं बचाया जा सका। बड़े ही दुख की बात है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और एक अपडेट देखिए कि कोरोना वायरस के चलते दुनिया में क्या अपडेट चल रहा है। तो इटली में हजारों लोग सड़क पर उतर चुके हैं, कोरोना महामारी को फर्जी बता रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न में लॉकडाउन भी बढ़ा दिया। दुनिया में अब तक 2,72,00,000 केस हो चुके हैं। हालात देखिए जरा दुनिया के कई जगहों पर। ये फोटो और तस्वीर जो आप देख पा रहे, ये फोटो है इटली की राजधानी रोम की। यहाँ लोग फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को अनिवार्य किए जाने से नाराज थे। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। इधर फ्रांस से सरकार ने रविवार को 7 नए इलाकों में रेड जोन घोषित कर दिया। इसके साथ ही देश में रेड जोन घोषित किए गए इलाकों की संख्या 28 हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी मेलबर्न में रविवार को लॉकडाउन 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया। विक्टोरिया के प्रीमियर डेनियल एंड्रूज ने कहा कि राज्य में मामले कम हुए हैं। तो ये ग्लोबल लेवल पर अपडेट चल रहा है। उधर इटली की राजधानी रोम में रविवार को हजारों की संख्या में जुटकर लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने यहाँ तक कि कोरोना महामारी को ही फर्जी बताया। फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य करने के बाद सरकार के इस आदेश को बेकार कहा। लोगों का कहना था कि ये एक फर्जी महामारी है, ये केवल उन्हीं लोगों पर असर करता है जो पहले से बीमार होते हैं। इसलिए सरकार को सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क को अनिवार्य करने के अपने फैसले को वापस लेना चाहिए। वैसे दोस्तों अभी इस वक्त समझदारी यही है कि हम सभी मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर बनाए रखें और साबुन से हाथों को धोते रहें अगर आप घर से बाहर जाकर वापस घर पर आते हैं तो, है ना। और एक खबर देखिए जरा कि आम जन की सावधानी से ही रुक सकता है कोरोना का प्रसार, नहीं बरते लापरवाही, ये कहना है रघु शर्मा का। जी हाँ, ये भी एक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर रघु शर्मा। इन्होंने कहा दोस्तों की सरकार कोरोना की रोकथाम और इसके संक्रमण के प्रयास को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन आम जन की सावधानी से ही कोरोना के चक्र को बढ़ने से रोका जा सकता है। शर्मा ने कहा कि कोरोना का अभी तक कोई भी दवा या टीका इजाद नहीं हो पाया और ना ही कोरोना अभी समाप्त हुआ। और इसलिए दोस्तों कुल मिलाकर के जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, बिना काम घर से बाहर ना जाएं और इन बातों का जरूर ध्यान रखें, है ना। और एक खबर देखिए जरा कि भारत और चीन सीमा विवाद पर 45 साल बाद गोली चली है। चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों की लोकेशन के करीब आ रहे थे और इस समय सेना को रोकने की कोशिश की, नहीं माने तो फायरिंग की, जिसके बाद चीनी लौट गए। दरअसल दोस्तों भारतीय सेना के सूत्रों ने सरहद पर फायरिंग की बात को कंफर्म किया। हालांकि सेना की ओर से अब तक इसका कोई बयान नहीं आया। गलवान में 20 सैनिकों को खोने के बाद पिछले 3 महीनों से जारी टेंशन के बीच अब भारतीय सेना ने अपने रूल ऑफ एंगेजमेंट में बदलाव किया। वहीं चीनी सेना के वेस्टर्न कमांड ने कहा दोस्तों की ये घटना 7 सितंबर को पेंगोंग झील के दक्षिण के सेनपाओ इलाके की है। लद्दाख में पेंगोंग झील के दक्षिण किनारे पर भारत और चीन के बीच फायरिंग की खबर है। चीनी सेना के वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता के मुताबिक भारतीय सैनिकों ने 7 सितंबर को पेंगोंग त्सो के दक्षिणी किनारे पर LAC पार कर घुसपैठ की कोशिश की। चीन का यह भी दावा है कि भारतीय सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LAC पार करने के बाद हवाई फायर भी किए। तो कई सारे वादे झूठे भी हो सकते हैं, कुछ वादे सच्चे भी हैं। इसमें से ये भारत चीन के बीच जो मसला चल रहा है इसी को लेकर खबर है। अच्छा दोस्तों, जैसे कि मैं आपको शुरुआत में बता रहा था ना कि सर्दी में पहने जाने वाले कपड़े आपको कोरोना से बचा सकते हैं, इस पर वैज्ञानिकों ने क्या कहा, रिसर्च क्या कहती है, तो आइए जरा इस खास पेशकश पर नजर डालते हैं। दरअसल दोस्तों कई एक्सपर्ट सर्दी में कोरोना वायरस की दूसरी लहर पैदा होने की बात कह चुके हैं, लेकिन इसी बीच एक राहत की बात यह है कि एक वैज्ञानिक जो कि ब्रिटेन के हैं, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कोरोना की दूसरी लहर 2021 के मार्च में आए, ठीक है ना। लेकिन ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के प्रोफेसर मेन न्यूमन ने कहा दोस्तों कि सर्दी में पहने जाने वाले कपड़े जैसे कि स्कार्फ, ग्लव्स, पर्सनल PPE किट के जैसे होंगे और ये लोगों को कोरोना से बचाने में मदद जरूर करेंगे। प्रोफेसर न्यूमन ने ब्रिटेन को लेकर कहा दोस्तों कि हो सकता है कि अगले साल मार्च से पहले कोरोना की दूसरी लहर नहीं आए। उन्होंने कहा कि सर्दी में तापमान घटने की वजह से इस बात की संभावना है कि लोग घरों में ही रहे और ये वक्त कोरोना के लिए मिनी क्वारंटीन जैसा हो सकता है। डेली मेल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस इन्फ्लुएंजा वायरस की तरह मौसमी नहीं है और भीषण सर्दी की जगह बसंत ऋतु में पीक पर रह सकता है। बता दें कि ब्रिटेन सहित यूरोप के कई देशों में कोरोना के मामले दोबारा बढ़ने लगे। इससे यह आशंका भी जाहिर होती है कि कोरोना की दूसरी लहर पैदा हो रही है। और ऐसे में प्रोफेसर न्यूमन ने कहा दोस्तों कि सर्दी में हो सकता है कि कोरोना पॉजिटिव आने वाले लोगों का परसेंटेज रेट सही ना आए या बढ़ भी जाए, क्योंकि फ्लू की वजह से अधिक संख्या में लोग कोरोना टेस्ट के लिए पहुंच सकते हैं। इसकी वजह से पॉजिटिव होने वाले लोगों की दर कम हो सकती है। और इसी बीच ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंजेलिया में प्रोफेसर पॉल अंडर कहते हैं कि जो उम्मीद की जा रही थी उससे काफी पहले कोरोना के केस में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के अधिकारियों ने अभी जनवरी में दोबारा कोरोना के पीक पर होने की बात कही है और निश्चित तौर से ये दिसंबर जनवरी के बीच का समय हो सकता है जब कोरोना पीक पर हो सकता है ना। लेकिन कुल मिलाकर के इन सारी बातों का कंक्लूजन ये तो फैक्ट है दोस्तों की सर्दी में जो हम कपड़े पहनेंगे ना, गर्म पकड़े नहीं मतलब गर्म पकौड़े खाते हुए गर्म कपड़े जो पहनेंगे ना अपन, उनसे कोरोना का बचाव जरूर होगा। जाहिर सी बात है हम ग्लव्स लगाएंगे,
ये स्कार्फ वगैरह, जो भी टोपा वगैरह आप पहनते हो, स्वेटर, तो इन सारी चीजों का प्रोटेक्शन आपके शरीर के लिए होगा और ये कोरोना से बचाने में भी आपको मदद करेगा, ये कहती है वैज्ञानिकों की रिसर्च, राइट। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का वीडियो यहीं फिनिश होता। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि पर्टिकुलर मैं आपके स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आने वाले समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करके अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और हाँ, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए ना, तो फिर चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।